वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि VLW की फ्रेश वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो अगर आप JKSSB एग्ज़ाम्स की पहले से प्रेपरेशन कर रहे हो तो मैक्सिमम सिलेबस पहले जैसा ही है। जो न्यू सेक्शंस ऐड हुई हैं वो एक रीजनिंग है और एक न्यूमेरिकल है, मतलब कि आपका क्वांट है। तो काफ़ी सारे बच्चों को क्वांट में और रीजनिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बेसिक से इस चैनल पे क्वांट करेंगे और साथ में रीजनिंग देखेंगे। तो सबसे पहला जो लेक्चर हमारा क्वांट पे होगा आज वो होगा बेसिक कैलकुलेशन और थोड़ा सा वैदिक मैथ्स। ओके, सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो होगी हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन एंड वैदिक मैथ्स। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक सम एग्जांपल। सपोज करो 16 डिवाइड 8 डिवाइड 2 है। अगर आप मुझे इसका आंसर देना चाहो तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर आप ऐसे करोगे कि 16 को लिखोगे, डिवाइड लिखोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे और 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 डिवाइड 4। फिर आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो एंड में आपका आंसर आएगा 4। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 डिवाइड 8 डिवाइड 2 है। जैसे कि इसमें हमने पहले 8 और 2 को डिवाइड 8 को 2 से डिवाइड किया, लेकिन हम 16 को 8 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे और 2 को ऐसे रहने देंगे, जब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। आगे सेम इट इज़ 2 डिवाइड 2 होगा तो 2 डिवाइड 2 1। तो देखिए सेम क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन आपके पास, लेकिन सेम प्रॉब्लम के आपके आंसर्स जो है डिफरेंट आ रहे हैं। एक 4 आ रहा है और एक आपका 1 आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो बताइए पहले कि इसमें से जो ठीक आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा या 1 होगा, क्योंकि आंसर तो यूनिक होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो यूनिक नहीं है, एक में 4 आ रहा है एक में 1 आ रहा है, हालांकि प्रॉब्लम तो सेम है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका 1 जो है वो बिल्कुल सही है, हालांकि 4 सही नहीं है। ऐसा कैसे पता चला। तो एक रूल जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। जो चेन होती है ना, अगर सेम सिंबल्स हो तो चेन अगर दी हो सेम सिंबल्स की तो चेन जो होती है वो मस्ट गो होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट ही आपको चलना होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है, ये विनिकलम होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास का मतलब होता है। तो देखिए हमें लेफ़्ट से राइट जाना है, लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे थे तो इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, पहले राइट साइड कंसीडर की, a डिवाइड बाई 2, तो ये राइट साइड थी, लेफ़्ट ये था। तो हमने पहले राइट की, फिर उसके बाद जो टर्म बच रही है फिर हमने लेफ़्ट वाला किया। लेकिन इसमें हमने पहले लेफ़्ट किया, फिर जो आंसर आया उसको फिर राइट के साथ किया, मतलब कि इसमें हम लेफ़्ट टू राइट गए हैं, लेफ़्ट टू राइट गए हैं, लेकिन इसमें हम राइट टू लेफ़्ट गए हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग तो चेन जो है वो लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे, इसीलिए ये जो आंसर होगा मेरा 4 वाला ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट गए हैं, इसलिए ये आंसर जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो आज के बाद आप याद रखना, जब भी आपको बहुत लंबी सीरीज़ आ जाए कैलकुलेशन की तो आपको हमेशा लेफ़्ट से राइट करना है, राइट से लेफ़्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर राइट से लेफ़्ट करोगे तो मे बी आपका आंसर गलत हो जाए, लेकिन अगर लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर साइंस यहाँ पे सेम थे तो हम इजीली लेफ़्ट टू राइट चलेगा। अगर आंसर मतलब कि अलग भी होते हैं तो आपको सिंपल बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जाना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन, फिर एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस ऑन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम कैसे करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स जो होगा, अगर 2 डिजिट कोई नंबर है तो उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, तो वो देख लेते हैं। देखिए अगर 2 डिजिट का नंबर है तो मतलब वो कुछ इस तरीके का होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोई 2 डिजिट नंबर 7 और 2, इसमें दो जगहें हैं, इसको बोलते हैं वंस प्लेस और इसको क्या बोलते हैं टेंस प्लेस। तो अगर ऐसे ही आपको दो नंबर दे दिए जाएं, 72 दे दिया मल्टीप्लाई 78 दे दिया,
तो अगर कोई बोले कि इसकी कैलकुलेशन करो तो आप अपना बेसिक जो आपने सीखा हुआ है वही करोगे, मतलब कि 7 2 को मल्टीप्लाई करोगे 7 8 के साथ, ये तो सभी को 8 2 का 16 होता है, 8 7 का 56 1 कैरी 5 7 लगाओगे, फिर 7 2 14 होता है, 7 7 49 1 कैरी था तो 50 लगाओगे, 6 7 8 आपका 11 होता है, 1 कैरी 6 आएगा, 5 6 1 6 आंसर आएगा ऐसे। लेकिन ये लेंथी हो गया। अब जो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ वो आप याद रखना कि जब भी आपका ये टेंस प्लेस है, ठीक है, ये टेंस प्लेस है, जब भी आपका टेंस प्लेस सेम हो, टेंस प्लेस क्या हो, सेम हो, और जो यूनिट प्लेस या फिर जो वंस प्लेस है उन दोनों का सम अगर आपका 10 आ रहा हो तो भी हमारे पास एक ट्रिक होता है। तो वो ट्रिक क्या होता है कि आपने क्या करना है, जो मतलब कि वंस प्लेस में है, वंस प्लेस में कौन है, 2 है 8 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और आगे जो है आगे वाले डिजिट में क्या लिखना है, जो 7 है ना जैसे सेम है तो 7 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि क्या होगा 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 6 एंड 2 8 का 16। तो आंसर देखो कितनी आसानी से निकल गया 5 6 1 6, 2 मिनट भी नहीं लगे। और इसका भी वैसे भी अगर ट्रेडिशनल वे में देखें तो वो तो भी क्या है 5 6 1 6, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, सपोज़ करो मेरे पास है नंबर 95 इंटू 95। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें अगर आपका वंस प्लेस जो है वो सेम होगा, सॉरी टेंस प्लेस जो है वो सेम होगा और वंस प्लेस का सम जो है वो 10 हो रहा होगा, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो पहले जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो टेंस प्लेस है वो सेम होना चाहिए। तो ये टेंस प्लेस है और ये भी टेंस प्लेस है, क्या ये सेम है दोनों, हाँ जी सर दोनों टेंस प्लेस जो है वो 9 है, इसीलिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोली थी कि जो वंस प्लेस है उनका सम आपका 10 होना चाहिए। तो वंस प्लेस देखो यहाँ पे क्या 5 है सर, यहाँ पे क्या 5 है, तो बताओ 5 + 5 क्या होता है 10 होता है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मतलब कि सर जो वंस प्लेस है वो है हमारा 5 + 5 जो कि होता है 10, तो मेरे पास सर ये कंडीशन भी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि टेंस प्लेस सेम आ रहा है 9 और वंस प्लेस जो है 5 और 5 उनका सम 10 आ रहा है। यही दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशनें आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप अभी ट्रिक लगा सकते हो। और आपका ट्रिक क्या है, ये वाला क्या ट्रिक है कि सर जो हमारे पास टेंस प्लेस है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो और आगे क्या लिखना आपको, जो वंस प्लेस है उसके आगे वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 है तो आगे वाला कौन होगा 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या है 9 10 का 90, 5 5 का 25। तो यानी कि जब आप 95 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 9025। ओके क्लियर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करें, चलो ठीक है एक एग्जाम्पल और करते हैं, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल और। तो एग्जाम्पल देखें, सपोज़ करो थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है कि बताइए 135 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 135 के साथ ही, सर इसमें तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये तो 3 डिजिट नंबर है। हाँ 3 डिजिट नंबर पे भी ये ट्रिक अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टेंस वंस प्लेस है वो सर उसका सम जो है वो 10 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और जो वंस प्लेस की वंस प्लेस देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। जब 3 डिजिट होगा ना उसमें क्या होता है वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है। वंस प्लेस का सम तो 10 होना चाहिए, वो तो है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो टेंस प्लेस है वो दोनों सेम होने चाहिए, तो टेंस प्लेस सर सेम ही है 3 3। फिर 3 डिजिट में याद रखना कि 100 प्लेस भी सेम होना चाहिए और 100 प्लेस भी सेम है 1 × 1, तो इसका मतलब ये ट्रिक इस पर अप्लाई हो सकती है। और ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो वंस प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 और जो आगे बचा 13 उसको आगे वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 14। तो 13 × 14 जो होता है वो होता है आपका 182 और 5 × 5 25। लेकिन अब आप मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपको 13 × 14 जो है वो 182 कैसे इतनी जल्दी पता लग गया। तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, वो होती है कि प्रोडक्ट ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें कंजिक्यूटिव नंबर मिलते हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो हम चेक करेंगे। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं कि जो लगातार नंबर आते हैं, जैसे 1 के आगे 2 तो ये कंजिक्यूटिव नंबर है 1 एंड 2, 3 के आगे 4 तो ये कंजिक्यूटिव नंबर है 3 एंड 4, 2 एंड 3 तो 2 के आगे 3 है तो ये कंजिक्यूटिव नंबर है। वैसे 13 के आगे 14 तो 13 और 14 कंजिक्यूटिव नंबर्स है। और आपको पता है अगर हमें कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करना हो ना तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि सपोज़ करो मुझे दिया जाता है 24 × 25, ऐसे मल्टीप्लाई करने को दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे वंस प्लेस सेम नहीं है,
जो वंस प्लेस है उनका सम जो है वो 10 नहीं है, और ये टेंस डिजिट तो सेम है लेकिन वंस प्लेस का सम जो है वो 10 नहीं है, तो इसमें ऊपर वाला जो मैंने सिखाया वो ट्रिक नहीं लग सकती। लेकिन ये कंजिक्यूटिव नंबर है, ये क्या है कंजिक्यूटिव, क्योंकि 24 के आगे 25 है तो ये कंजिक्यूटिव नंबर है। तो कंजिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो जो ट्रिक है वो होता है कि जो दोनों नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर है उसका कीजिएगा स्क्वायर, ठीक, और फिर साथ में फिर से प्लस कर दो आप स्मॉल नंबर में, ठीक है, ये ट्रिक होता है। अब इस ट्रिक को अप्लाई करो सर, कहने का मतलब क्या, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो है 24 और 25 में वो कौन है सर, 24 ऑब्वियस स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका आपको करना है स्क्वायर, फिर इसमें ही प्लस कर देना आपको स्मॉलेस्ट नंबर को, और स्मॉलेस्ट नंबर 24 है तो इसी को इसमें प्लस कर देना है। 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 होता है, और आगे 24, आगे तो सिंपल हो गया, 6 4 का 10, 7 2 9 1 कैरी था 10 हो जाएगा, 5 के ऊपर 1 कैरी है 600, तो 24 इंटू 25 आपका क्या आ जाएगा 600 हो जाएगा। याद रखना आप ना 30 तक अप टू 30 स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न कर लेना, ठीक है, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो अप टू 30 तक आप स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न कर लेना, अगर आप अप टू 30 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न कर लोगे तो आपको 24 का स्क्वायर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसी ट्रिक के बेस पे, ठीक है, इसी ट्रिक के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, हम फिर से करते हैं। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 इंटू 14 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर था, इसी को ले लेते हैं। 13 इंटू 14 सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सर आपने कहा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर लो, उसका क्या लो स्क्वायर लो, और उसी में प्लस कर दो स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है। तो इधर 13 और 14 में जो स्मॉलेस्ट नंबर वो 13 होता है सर, 13 का स्क्वायर प्लस और स्मॉल नंबर फिर से 13 है तो 13 ही आएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 13 साथ में ऐड कर दो, 9 3 12 होता है, 6 1 7, ये 1 कैरी था 8, और 182 सर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो वही लिखा था हमने 13 इंटू 40 182 लिखा था, ठीक है। तो वही हमने देखा यहाँ पे भी 13 इंटू 14 जो है वो मेरा 182 आ रहा है, ठीक। तो ये थे कुछ, अब एक और करते हैं हम, क्या एग्जांपल ले, चलो ठीक है कुछ भी ले लो आप ले लो 17 इंटू 18 ले लो, ये भी कंजिक्यूटिव नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है सर 17 और 18, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 17, 17 का स्क्वायर देखो, और फिर साथ में सर प्लस कर दो 7, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर 17 को ही, तो 17 का स्क्वायर क्या आएगा, आई थिंक 349 होता है, और 17 इसको प्लस कर दो, 9 7 कितने होते हैं 16, 1 कैरी 4 5 6, 3 के ऊपर 1 आएगा 466, इसका आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये देखा हमने। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो चेन है वो सर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जानी चाहिए, ठीक है। ये देखा 2 डिजिट नंबर्स में अगर हमारा जो टेंस प्लेस है वो इक्वल है और वंस प्लेस का सम 10 है, तो उसके लिए ट्रिक देखी कि हम सर जो टेंस डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेम वाले थे उसके आगे वाले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, वो देखा। और फिर हमने सर ये देखा कि अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं मेरे पास, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर ले लो और साथ में स्मॉल नंबर को उसी के साथ प्लस कर दो, और आपको 30 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न होने चाहिए। तो ये हमने देखे। अब हम देखेंगे कि अगर कंजिक्यूटिव इवन ऑड आ जाते हैं, कंजिक्यूटिव इवन का मतलब होगा कि जैसे 2 उसके आगे इवन कौन होगा 4, उसके आगे इवन कौन होगा 6, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, जो सिंपल 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 के आगे कंजिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा आएगा 4, 4 के आगे कंजिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा आएगा 6, 6 के आगे कंजिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा आएगा 8। अगर ऐसे आपको कंजिक्यूटिव इवन मिल जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, या फिर कंजिक्यूटिव ऑड मिल जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। कंजिक्यूटिव ऑड कैसे होंगे, जैसे 1, 1 के आगे क्या आएगा 3, 3 के आगे क्या आएगा 5, 5 के आगे क्या आएगा 7। तो अगर ऐसे नंबरों का आपको प्रोडक्ट पूछा जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मेरे पास सर कंजिक्यूटिव इवन या फिर ऑड आते हैं, अगर कंजिक्यूटिव इवन या ऑड आते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज करते हैं हम 2 इवन नंबर ले लेते हैं कंजिक्यूटिव, 16 के आगे अगला इवन कौन सा आएगा 18, तो ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इसको कैसे करना है। देखो इन दोनों के बीच एक मिड नंबर होगा, उस मिड नंबर का कर देना स्क्वायर, उस मिड नंबर का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, फिर उसमें से माइनस कर देना 1, उसमें से माइनस क्या कर देना आप 1 कर देना। तो मिड देखिए 16 और 18 के सेंटर में कौन होता है, देखिए अगर मैं 16 लिखता हूँ फिर 18 लिखता हूँ तो इसके सेंटर में कौन है 17, तो यानी कि आपको 17 का स्क्वायर करना है और फिर साथ में -1 कर देना है। और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर सर 289 होता है और साथ में -1, 289 -1 कितना होता है 288,
तो ये आपका सिंपल 16 इंटू 18 का प्रोडक्ट आ गया। आई थिंक मैंने 17 का स्केयर यहाँ पे गलत लिखा था, 17 का स्केयर एक्चुअली में 289 होता है, तो वो आप ठीक कर लेना। 289 और 17 को जब प्लस करोगे आप तो उसका आंसर आएगा आपका 6306, ठीक है। तो ये आएगा, ये आप चेक कर लेना। ठीक, समझ में आया। तो आपने एक और ट्रिक सीखी है कि सर जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर मिलेंगे, जो मिड वाला नंबर होगा उसको स्केयर करेंगे और उसमें उसी में से -1 कर देंगे। तो मिड वाला नंबर क्या है 17 को स्केयर करेंगे -1। हालांकि ये कैसे सर 16 इंटू 18 मिड स्केयर -1 कैसे बनता है, तो इसके हम देखते हैं। वैसे चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। जैसे 16 इंटू 18 है, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 16 इंटू 16 + 2 करता अगर मैं, क्योंकि 18 को हम लिख सकते हैं 16 + 2, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता सर 16 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2, ऐसे बन जाता, ठीक है। हालांकि इसको हम बाद में देखेंगे, ये अब रहने दो, ठीक है, ये रहने दो, अब इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। अब देखिए, अब आपने कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को कैसे प्रोडक्ट करना है वो आपने देख लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 24 इंटू 26 लेते हैं। मिड में क्या है इसके 25 का स्केयर करेंगे -1 करेंगे। 25 का स्केयर क्या होता है 625, -1 किया, कितना आ गया आंसर 624। देखिए विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। जब आप प्रॉपर्टी, जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका सेकंडों में आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको JKSSB के एग्जाम्स में हेल्प नहीं करेगी ये कैलकुलेशंस, ये बेसिक ट्रिक्स, ये आपको बैंकिंग के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो आप इस पर जितनी हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए। रूल्स पता होंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कंसेक्यूटिव इवेंट्स की बात की कि 16 के आगे 18 है, 18 के आगे 20 है, तो वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव सर ऑड आ जाएं, क्या आ जाएं, कंसेक्यूटिव ऑड्स आ जाएं, तो उस केस में क्या करेंगे, ऑड नंबर ले लें कोई। फॉर एग्जांपल मैं 23 और 25, ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो इसमें क्या करेंगे सर, तो इसमें भी आई थिंक वही चीज़ करेंगे, तब भी हमारा वही लगेगा। सेंटर में कौन है 24 का स्केयर -1, तो 24 का स्केयर क्या होता है 576 -1, जो कि क्या होगा आपका 575 आंसर। समझ में आया। तो इसमें चाहे कंसेक्यूटिव ऑड हो चाहे कंसेक्यूटिव इवन हो, ठीक है, दोनों में फार्मूला आपका यही लगना है कि मिड टर्म का स्केयर करना और -1 कर देना। 23 और 25 में मिड टर्म 24 थी, 24 को स्केयर किया, माइनस किया 1 के साथ। 24 का स्केयर आपका 576 होता है, -1 करेंगे तो 576 -1 575 आएगा। तो इसी तरीके से आपका जो है वो कंसेक्यूटिव इवन और ऑड कैसे करने हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। हालांकि ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हैं, आज आप इतना ही रखें और इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में इसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। मिलते हैं आपको कल। टिल देन टेक केयर एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय।